स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको बीए थर्ड ईयर का शारीरिक विकास चैप्टर पढ़ा रही हूँ। कल हमने किस तरह से विकास होते हैं इस बारे में चर्चा की थी। आज हम शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रमुख कारक हैं जो कि बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रमुख कारक इस प्रकार से हैं। पहला, वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। प्राणी की शारीरिक विशेषताएं रंग, रूप, कद तथा शारीरिक अनुपात आदि सभी का निर्धारण वंशानुक्रम कारक के द्वारा होता है। सेकंड, भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। भौतिक वातावरण में भौतिक जगत की वे सभी बाहरी शक्तियाँ और परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार अधिक सर्दी, गर्मी और अधिक बरसात में पौधे नहीं पनप सकते या समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से शिशुओं को उपयुक्त हवा, पानी, रोशनी आदि नहीं मिलती हैं, तब उनका शारीरिक विकास सामान्य ढंग से नहीं चल पाता है। थर्ड रीज़न, आहार यानी कि नरिशमेंट, भोजन। बालक का उपयुक्त शारीरिक विकास बालक के भोजन से भी प्रभावित होता है। बालकों की पाचन शक्ति अधिक होती है, उनका पेट जल्दी जल्दी खाली होता है, अतः उन्हें 24 घंटों में कई बार भोजन की आवश्यकता होती है और उनका शरीर विकासशील होता है, ग्रोइंग एज में होते हैं बच्चे, अतः उनका आहार पोषक तत्वों से पूर्ण और पर्याप्त होना चाहिए। उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवणों की मात्रा संतुलित मात्रा में विद्यमान होनी चाहिए ताकि बालकों का विकास उपयुक्त अच्छी तरह से हो सके। चौथा कारण है रोग यानी कि डिजीज़। शारीरिक बीमारियां भी बालकों के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। अगर कोई बीमारी काफ़ी लंबी अवधि तक बच्चों में रहती है तो वे शारीरिक विकास को अधिक प्रभावित करते हैं। जब बीमारी चलती है लंबे समय तक, तब तक बालक का विकास या तो मंद गति से चलता है या वो अवरुद्ध हो जाता है। आजकल बीमारियों के लिए इलाज के लिए एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। वे रोग को दूर करने के लिए प्रभावशाली सिद्ध होती हैं, फिर भी उनके बाद में जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बालक के लिए अच्छे न होकर बुरे होते हैं। तो बच्चों को बीमारी अवस्था में उस समय भी और बाद में भी उन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पांचवा कारण है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स बालक के शारीरिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हड्डियों का विकास पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से संबंधित है। इसी प्रकार से पुरुषों में पुरुषत्व के लक्षण तथा स्त्रियों में स्त्रियोचित लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। छठा कारण है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। कुछ अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को
प्रभावित करती हैं। चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, कूदना आदि सभी गत्यात्मक व्यवहार बुद्धि से भी संबंधित हैं। अधिक बुद्धिमान बच्चों में यह गत्यात्मक व्यवहार अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी विकसित हो जाते हैं। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का स्वास्थ्य और लंबाई अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। 7वां पॉइंट है लिंग, सेक्स। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबे होते हैं। लड़कियों में वयसंधि अवस्था के जल्दी प्रारंभ होने से उनका शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा लगभग 2 वर्ष पहले होता है। इस प्रकार के निरीक्षणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बालकों के शारीरिक विकास पर लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। 8वां कारण है संवेगात्मक व्यवधान, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। हर्लोग का विचार है कि बालक में जब कुछ समय तक संवेगात्मक व्यवधान रहता है तो यह व्यवधान पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को अवरुद्ध कर देता है, जिससे बालक की लंबाई अवरुद्ध हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि संवेगात्मक व्यवधान शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। 9वां पॉइंट है विटामिन्स। दांतों के उपयुक्त विकास के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन सी की भी आवश्यकता होती है। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आंतरिक वातावरण को सामान्य बनाए रखने के लिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के अन्य विटामिन के कार्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान बच्चों के शारीरिक विकास में रहता है। 10वां पॉइंट है पारिवारिक प्रभाव यानी कि फैमिली इन्फ्लुएंसेस। हर्लोग के अनुसार प्रत्येक आयु पर वातावरण का प्रभाव लंबाई की अपेक्षा बच्चों के वजन पर अधिक पड़ता है। यहाँ वातावरण के प्रभाव का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक वातावरण से है तथा विशेष रूप से पारिवारिक प्रभाव से है। परिवार का वातावरण तथा पारिवारिक वातावरण से संबंधित कारकों की अंतःक्रियाएं बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। 11वां पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अध्ययनों में यह देखा गया है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास उच्च आर्थिक और सामाजिक स्तर के परिवारों की अपेक्षा हीन होता है। परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर का सीधा संबंध खाने पीने, रहने आदि की सुविधाओं से है। ये सुविधाएं यदि कम होंगी तो निश्चय ही बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होगा। धन्यवाद।